जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो में आपको जीके, उसके बाद मैथ और रीजनिंग बारी बारी करके आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। इकट्ठा 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लॉन्ग, इसलिए तो शुरुआत करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, देते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे कहते हैं पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंत्यज। तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडज। अंडे से जिनका जन्म होता है उनको हम अंडज कहते हैं। ओविपोरस, विविपोरस। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए, स्वर्ण अमृत का अनेकार्थी शब्द है, पारा अमृत का है, दूध अमृत का है, मोती अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 लॉक किया जाए। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। इनके अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस का हंस, इसकी कथा वस्तु है तुलसीदास का मानसिक विकास। ये तुलसीदास के जीवन के आधार, तुलसीदास के जीवन को आधार बना करके लिखा गया है। नेक्स्ट है, गंगा मैया। गंगा मैया के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसमें गंगा मैया के लेखक हैं भैरव प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। इस गंगा मैया उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान को सही शब्द चुनिए खाली स्थान के लिए। आजकल नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है क्या? मिट्टी खराब रखी, बालू, सूरत, दिमाग। अक्सर कर बच्चे इसमें भ्रमित होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक मुहावरा है मिट्टी खराब करना। मिट्टी खराब करना मुहावरा का मतलब होता है दुर्दशा करना। क्या होता है? दुर्दशा करना। ठीक है, तो यही जाएगा कि मिट्टी खराब कर दी। ऑप्शन नंबर 1 भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, भूल गए, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? लोग भूल गए हैं, ये कविता संग्रह है। और किसका कविता संग्रह है? ये रघुवीर सहाय जी का कविता संग्रह है और इसी पर इनको साहित्य पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? ये मिला है 1984 में इनको साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2022 का किसको मिला है? अगर पूछ दिया जाए 2022 का साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये बद्री नारायण को मिला है। किसको मिला है? बद्री नारायण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी किसकी रचना है? साखी किसकी रचना है? साखी सबद्र बैनी, ये रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि साखी किसकी रचना है। ये महादेवी वर्मा की रचना है साखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव, हमारा संधि का वीडियो देखिए, उसमें मैंने ट्रिक बताई है। 2 मात्राएं हैं ऊपर अगर, तो हमेशा कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। तो इसमें कौन, सॉरी, वृद्धि संधि होती है। इसमें कौन सी संधि है? 1 मिनट भाई, गलत आप टिक कर दिया हमने। इसमें होता है वृद्धि संधि। 2 मात्राएं, 1 से बढ़कर 2 हो जाए, वृद्धि संधि। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य है। मुझे काट कर खीरा दो। वाक्य गलत हो गया। वाक्य होना चाहिए मुझे खीरा काट कर दो। गर्म भैंस का दूध पियो, ये भी गलत हो गया। भैंस का गर्म दूध पियो। ठंडी कुल्फी लेकर आओ, कुल्फी ठंडी नहीं लेकर, कुल्फी तो ठंडी होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये ऑप्शन सही जाएगा, शुद्ध वाक्य। अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास पहला अव्यय है, पहला पद अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को, 2 शब्दों के मेल को, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को जहाँ पूछा जाए उसे हम कहते हैं समास। ठीक है, और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। 2 शब्द लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? उसी समय को, तत्कालीन,
तुरंत भी नहीं, तत्सम भी नहीं, तत्काल भी नहीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उसी समय प्रधानमंत्री। तत्कालीन जो भी हो, तत्कालीन का मतलब उसी समय। कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, दिमाग लगाइए, कृत प्रत्यय, तो ये हो गया कृदंत। उस क्रिया को क्या कहते हैं? कृदंत। चलिए नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल करने लगे, संसार देख हमारे सत्य रण में मृत पड़े, करते हुए घोषित घोषणा हो उठ खड़े हुए। अब इसमें रस पूछ रहा है, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, दिवस। ठीक है दिवस होता है, ये दिवस नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलिए ऑप्शन इन तीन में से ही सही है, ये ऑप्शन चौथा गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। तो रौद्र, वीर, भयानक। अब जब भी ऐसी स्थिति आती है, किसी को क्रोध में कोई जलने लगे या किसी के ऊपर कोई हावी हो, ऐसी बिल्कुल बिना पढ़े बिना दिमाग लगाए आप ऑप्शन कर दीजिए रौद्र। कौन सा? रौद्र। ठीक है, जब भी हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो, क्रोध से किसी के लिए अपमान सह करके या किसी तरीके से भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। जहाँ वीरता की बात की जाती है वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, और भयानक के लिए जब किसी की भयंकरता देखी जाए, कहीं पे किसी का विराट रूप देखा जाए, तो तीनों ऑप्शन हमने बता दिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम तो सम्मिलित करता है, पूर्ण विराम यही होता है। अल्प विराम ये भी सम्मिलित करता है। योजक चिन्ह भैया ये नहीं होता, योजक चिन्ह इस तरीके से होता है, पढ़ी लिखी। ठीक है, उद्धरण चिन्ह ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। ये योजक चिन्ह नहीं है, योजक चिन्ह इस तरीके से होता है हमारा, पढ़ी लकीर। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है, जिसका गलत हो जाएगा, उसका। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, उसका नाम, उसका नाम। ऑप्शन क्वेश्चन 3 तरीके के रखे जाते हैं, वेरी सिंपल, मीडियम, थोड़ा हाई रेंज के। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन तो सबके ही हो जाते हैं, अगर वो गलत हो गए तो बेकार बात है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन होते सिंपल हैं लेकिन उनको घुमा दिया जाता है, वहीं भ्रमित होते हैं। और ये क्वेश्चन किसके लिए होते हैं? सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए। इसलिए आप अपना समय बचाएं, अपनी जो है एकाग्रता बढ़ाएं, प्रैक्टिस बढ़ाएं। समय कम है, इस कम समय को लेते हुए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। डेली 200-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, सबसे बढ़िया सफलता का तरीका है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो इस निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये किस युग के हैं? छायावादी युग के। और इनका जन्म पूछा जाए तो कहाँ से हैं? ये पश्चिम बंगाल से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पर्यायवाची शब्द हैं प्रभात। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है, अगला है तुलसीकृत समास शब्द का समास विग्रह करने पर कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा किया हुआ, तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, इसे तोड़ेंगे तुलसीकृत को तो तुलसी द्वारा लिखित हो जाएगा, तो द्वारा आ रहा है। तुलसी का लिखित नहीं होगा, तुलसी में लिखित नहीं होगा, तुलसी पर लिखित नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय। क्लियर करिए इसमें अपना। जो बहुत बोलता है वो तो वाचाल होता है, ये तो भी जोड़ी सही है भाई। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ होता है, ये भी जोड़ी सही है। जो न मापा जा सके अपरिमेय होता है, ये भी जोड़ी। जो अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य वो विश्वसनीय होता है। जो अनुकरण करने योग्य होता है उसको होता है अनुकरणीय। क्या होता है? अनुकरणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो भेदा ना जा सके, भेद की भेदा कर लीजिए, जो भेदा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या शब्द होगा? सर्वशक्तिमान लौह पुरुष अभेद, अभेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्याल, उरग, पन्नग, पनंग, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं, आप दिमाग लगाइए।
कि ये इनमें से अगर एक पता है तो हो जाएगा, या तो ब्याल का पता हो, या फिर उरक का पता हो, या फिर पन्नग का पता हो। तो ये तीनों पर्यायवाची किसके होते हैं? ये तीनों पर्यायवाची होते हैं सांप के। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा, सांप के पर्यायवाची होते हैं। हाथी के पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? हाथी का होता है एक तो गज, गज, गज के बाद में होता है मतंग, गज मतंग, मतंग भी हाथी का पर्यायवाची होता है। गजेंद्र, गजेंद्र, मदकल, ये हाथी के पर्यायवाची हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आ गया भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची भ्रमर, भंवरा, मधुप, मधुकर, सिलीमुख, ये पर्यायवाची किसके होते हैं? भंवरा के। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? अब देखिए कर्म वाच्य, कोई काम तो हो नहीं रहा है, कह रहा है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, कोई काम तो हो नहीं रहा, तो ये कर्म वाच्य तो नहीं होगा, गलत हो गया। भाव वाच्य बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि भाव उठा है, मन में भाव उठा है, भावना हो रही है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाव वाच्य होगा। पहचानिए ऐसे क्वेश्चनों को, बिल्कुल दिमाग न लगाइए, बिल्कुल रटिए नहीं। जो भी दिया जाए, यहाँ पढ़ा नहीं जाता मतलब ये बात सोच रहा है, ये उसके भाव में है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, काम तो हो नहीं रहा, हाथ पैर तो चल नहीं रहे। जहाँ पर आपकी शारीरिक क्रियाएं ना हो, हाथ पैर ना चलें, वहाँ पर आप जो भी काम होता है वो क्या होता है? वो भाववाच्य होता है, उसे कर्मवाच्य नहीं कहते हैं। तो ये भाववाच्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेंद्र, उपन्यासकार, कौन सा? उपन्यास नहीं, उपन्यासकार होना चाहिए, उपन्यास करने वाले। कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो जैनेंद्र कुमार को तो साहित्य पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इनको कब मिला था जैनेंद्र कुमार को? जैनेंद्र कुमार को मिला था 1966 में, ठीक है। और इसके बाद भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा को मिला था 1961 में। इनको मिला था भूले बिसरे गीत, पढ़ा होगा आपने, भूले बिसरे गीत, सॉरी गीत नहीं, चित्र, भूले बिसरे चित्र, इस पर इनको मिला था भगवती। अब इनको किस पे मिला था? जैनेंद्र कुमार को, जैनेंद्र कुमार को मिला था 1966 में। इनका एक उपन्यास है मुक्तिबोध, क्या है इसका? इनका उपन्यास मुक्तिबोध। और इनके बाद में कौन आ रहा है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर को भी भाई मिला है, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी को 1967 में मिला है। कब मिला? 1967 में, ठीक है। और इनको मिला है 20 उपन्यास। इनका उपन्यास कौन सा है? 20, इस पर इनको मिला है। मन्नू भंडारी को कोई भी साहित्यिक उपन्यास नहीं मिला है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तत्सम और तद्भव, इनकी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि प्रश्न देखते ही उत्तर, कोई इसमें दिमाग लगाने की, सोचने की और समय बर्बाद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए बस आंसर। इसमें ये देखिए संस्कृत जैसा कौन सा लग रहा है? संस्कृत जैसा लग रहा है उज्ज्वल, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। तत्सम, उसके समान, तत् माने उसके, सम माने समान, किसके समान? संस्कृत के समान। और तद्भव, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न जो देसी बोलचाल की भाषा जैसा लग रहा हो वो तद्भव होता है, और जो संस्कृत जैसा लग रहा हो वो तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, रविवार के दिन, तो ये गलत हो गया। रविवार के दिन नहीं, रविवार को तुम्हारे, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, बिल्कुल सही, ये वाक्य सही है आपका। मैं रविवार को तुम्हारे घर, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, को गलत यहाँ पर। मैं रविवार दिन, इसमें भी दिन दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, इनमें से ये भाषा शामिल नहीं है। मैथिली तो शामिल है, मणिपुरी शामिल है, बोडो शामिल है,
अब कौन सी भाषा इसमें, एक और रह गई भोजपुरी, तो भोजपुरी भाषा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बात आती है कि जो भाषाएं शामिल की गई हैं भारतीय संविधान में वो किस अनुसूची में है। ये 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? व्यास सम्मान की बात करते हैं जो 2019 में प्रदान किया गया था, वो किसे प्रदान किया गया है? 2019 में नासिरा शर्मा, लीलाधर चौकड़ी, ममता कालिया, नरेंद्र कोहली। अब इनमें से किसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया, आपको ये क्लियर करना है। तो ये किया गया नासिरा शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 लॉक किया जाए, नासिरा शर्मा। और इनको किस बात पे मिला नासिरा शर्मा को? इनका एक उपन्यास है कागज की नाव, कागज की नाव। इस उपन्यास पर इनको व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान की जो स्थापना किसने की है? ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है कब की गई थी? 1991 में। 1991 में प्रति 10 वर्ष की अवधि के दौरान जो है प्रकाशित हिंदी भाषा साहित्य कृति के लिए इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, 19 का ये किसको मिला? नासिरा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसमें से 2021 का आपको और बताते चलें, फिर बढ़ते हैं आगे। 2021 का व्यास सम्मान किसको दिया गया? ये दिया गया है असगर, डॉक्टर असगर वजाहत। ठीक है, डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव कौन सा? आप देखिए तद्भव, आप बताइए इसमें कौन सा लग रहा है ऐसा जो संस्कृत जैसा नहीं लग रहा है, हमारी देसी भाषा जैसा लग रहा है, वही तद्भव होगा। नींद, नींद का तत्सम होता है निद्रा। क्या होता है? निद्रा। और नींद हमारा आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, विकार, दंड, कोकिला ये तद्भव नहीं है, ये कौन सा है? तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर, सुर माने होता है देवता, और असुर देवता का विलोम हो गया, तो असुर माने क्या हो गया? राक्षस। तो निश्चर तो राक्षस होता है, धनुज राक्षस होता है, राक्षस तो राक्षस होता है। ये महाकाय, ये असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महाकाय मन होता है जिसका शरीर बड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम का सही जोड़ा नहीं है? राग विराग, ये तो सही जोड़ा है। व्यष्टि समष्टि, ये भी सही जोड़ा है। बच्चा जवान, ये गलत। बच्चा का होता है वृद्ध। उत्तम का अधम, ये भी सब। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही चला जाएगा। सुधी, मनीषी, बुद्ध किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुधी, मनीषी, बुद्ध ये पर्यायवाची शब्द हैं पंडित के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? अभी हम व्यास सम्मान की बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम व्यास सम्मान की बात कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्थापना हुई थी, और 2021 का किसको मिला है? असगर वजाहत को। 2019 का किसको मिला था? नासिरा शर्मा को। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये दिए हुए हैं, इनमें से किसको प्रदान किया गया है? तो इनमें से प्रदान किया गया है कमल किशोर गोयनका जी को। किसको? कमल किशोर गोयनका जी को। और इनको कौन सा प्रदान किया गया है? 24वां। और कब प्रदान किया गया था? 2024 में इनको प्रदान किया गया था। हालांकि क्वेश्चन अब ट्रेंड नहीं करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये पर्यायवाची किसके हैं? तो ये सभी पर्यायवाची सूर्य के हैं। ऑप्शन नंबर 3 लॉक किया जाएगा। और इसके बाद में रोशनी, रोशनी के पर्यायवाची होते हैं प्रभा, प्रभा, प्रकाश, दीप्ति,
ज्योति और उजाला, ये रोशनी के परिभाषा। चंद्र के आपको सबको पता होगा, चंद्र के तो शशि हिमकर रजनी, चांद में अंक सुधाकर, ठीक है, तो ये इसके हो गए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान को भरिए। गिलास तोड़ा है, तुमने, उसने, किसने, इसने। अब यहाँ पर लॉजिक लगाइए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या बता रहा है कि पता नहीं है किसने तोड़ा। जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब पता नहीं है, प्रश्न है। अगर यहाँ कर देंगे गिलास तुमने तोड़ा तो ये प्रश्न नहीं रहेगा। अगर हम कर देंगे गिलास उसने तोड़ा तो भी प्रश्न नहीं रहेगा। अगर कर देंगे गिलास इसने तोड़ा तो भी प्रश्न नहीं रहेगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह बता रहा है कि प्रश्न बनाना है, तो सीधा सा ऑप्शन हो गया किसने तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भंगी हूँ। मैं भंगी हूँ, ये आत्मकथा है और इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। ये आत्मकथा के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं भगवान दास। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक जो चिंतन था भगवान दास जी ने उसमें आत्मकथा लिखी है, मैं भंगी हूँ। और ये कहाँ के लेखक हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, चलिए, तो ये हिंदी का वीडियो कंप्लीट हुआ।